बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूरह अल हदीद और इसकी न्यूमेरिकल एवेल्यूएशन। तो आइए हम देखते हैं सूरह अल हदीद के बारे में कि न्यूमेरिकल इसकी एवेल्यूएशन क्या है। तो सबसे पहले देखें जो अल हदीद है तो इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमने देखने हैं। इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हैं, इसमें आप लोग देखिए 1 है, अलिफ़ है और इसकी जो वैल्यू है अबजद अल्फ़ाबेट जो है उसकी वैल्यू वो 1 है। तो अलिफ़ है, उसके बाद लाम है और फिर हा है और उसके बाद दाल है, फिर या है और उसके बाद फिर दाल है। अल हदीद ये बन गया। अब आप इसमें देखें जो अबजद अल्फ़ाबेट है उसके सीक्वेंशियल ऑर्डर, आज हमारा जो टॉपिक है वो सीक्वेंशियल ऑर्डर के रेफरेंस के तौर पर नहीं है। आज हमारा टॉपिक है उसके जो अबजद अल्फ़ाबेटिक जो वैल्यूज़ हैं ना उसके अकॉर्डिंग है। अब आप देखें इसमें जो अलिफ़ है, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, उसमें जो अबजद टेबल है वो आपके सामने है। उसमें देखिए अलिफ़ की जो वैल्यू है वो 1 है और लाम की वैल्यू 30 है। उसके बाद हा की वैल्यू वो 8 है और दाल की जो वैल्यू है जो अल्फ़ाबेट है वो है 4 और या की जो वैल्यू है वो 10 है और उसके बाद दाल की जो वैल्यू है वो 4 है। दाल रिपीट हो रहा है, पहले भी दाल है 4 और ये फिर 4 आ गया। तो अब आप देखें इन टोटल जो वैल्यूज़ हैं इनको अगर हम ऐड करें तो ऐड करने से जो हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो आ रहा है 57। अब आप देखें कुरान पाक को अगर आप खोलें, उसकी ज़ियारत करें तो सूरह हदीद आप खोलेंगे तो ये चैप्टर नंबर जो है वो 57 है। देखें इसकी जो हमने अबजद अल्फ़ाबेट जो वैल्यूज़ हैं उसको हमने ऐड किया तो टोटल जो न्यूमेरिक जो वैल्यू बन रही है वो 57 है और इस सूरह मुबारक का जो नंबर है कुरान पाक में वो भी 57 है। तो देखिए एक न्यूमेरिकल जो हमारे पास एक मैचिंग हो गई। अब अगर हम अल हदीद का जो अलिफ लाम है इसको अगर हम ख़त्म करें, एक और जो इंटरेस्टिंग जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी वो आप देखेंगे और आपको बड़ा मज़ा आएगा। इसमें हदीद सिर्फ इसमें आप लोग देखें हा, दाल, या और दाल, ये अलिफ लाम को ख़त्म करके अलिफ लाम के बगैर देखेंगे तो ये 4 अल्फ़ाबेट्स हमारे पास है। इन 4 अल्फ़ाबेट्स को आप लोग देखेंगे तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो जो हमारे पास पहले भी लिखी हुई है, हा की 8 है, दाल की जो वैल्यू वो 4 है और या की जो है वो 10 है और उसके बाद 4 है। अगर डियर व्यूवर्स आप अगर इसको ऐड करेंगे इन सारी वैल्यूज़ को तो देखें ये टोटल जो बनता है वो 26 बनता है। अब 26 जो वैल्यू है या ये 26 जो नंबर है इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग एक हमारे पास स्टोरी है। वो क्या है आप लोग देखें, जो 26 है ये कैसे इंटरेस्टिंग वैल्यू बनती है। जो आयरन है ना, आयरन हदीद का जो मतलब होता है ना वो लोहा होता है, आयरन लोहा, ये सूरा का नाम है कुरान पाक की सूरा जो कि 57 नंबर सूरा है। हमने इनके अल्फ़ाबेट्स को भी देखा, काउंट किया, जो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ थी उनको देखा, वो भी 57 बनता है और सूरा नंबर भी 57 है। तो ये सूरा नंबर 57 अल हदीद या सिंपल हदीद कह लें। तो हदीद का जो मीनिंग बनता है ना वो आयरन होता है, लोहा होता है। अब आप देखिए आयरन का जो केमिकल जो नेम है ना, जो केमिकल जो सिंबल यूज़ किया जाता है पीरियोडिक टेबल में वो है Fe। आप लोग देखें F और E, ये इसकी क्या है जिसको हम कहते हैं फेरम, फेरम कहते हैं, ये लैटिन वर्ड है फेरम, वहाँ से उसका जो सिंबल है वो Fe दिया है। अब आप देखें अगर इस फेरम का अगर आप वैल्यू देखें एटॉमिक नंबर, अगर फेरम का एटॉमिक नंबर देखें जिसको जी से डिनोट किया जाता है तो वो भी 26 बनता है। तो देखें ये कितना मैचिंग बन गया। लोहा जिसको अरबिक में हदीद कहते हैं और हदीद जो है वो सूरा नंबर 57 है और हदीद के अगर हम अल्फ़ाबेट्स के न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ऐड करें तो वो 26 बनता है। और आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हदीद का मतलब आयरन का Fe का जो एटॉमिक नंबर है वो 26 बनता है। तो देखें ये भी कितनी एक मैचिंग आ गई और बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। तो डियर व्यूवर्स आप देखें कुरान पाक तो मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से है और नाज़िल शुदा है और इसकी तो सच्चाई के बारे में कोई शक भी नहीं किया जा सकता कि ये लारैब किताब है। और इस किताब के बारे में सिर्फ सच्चाई के बारे में इतना ही काफ़ी है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल शुदा है। तो अब हम देखते हैं तो ये जो पीरियोडिक टेबल है ये तो हम देख रहे हैं कि कितनी मैचिंग हो रही है, जदीद दौर के मुताबिक भी इसकी मैचिंग है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अब हम सच साबित कर रहे हैं कुरान पाक को, बल्कि ये तो पहले का ही सच्चाई वाला है किताब और सच्चाई वाली अल्लाह का कलाम है। अब आप देखें ये लोहा जो है ना, ये जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं जो आयरन है उसके बारे में कहते हैं कि इसकी कंपोजिशन के लिए मिलियंस ऑफ सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए
कितना टेम्परेचर चाहिए, मिलियंस ऑफ सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर चाहिए, किसके लिए, आयरन की कंपोजिशन के लिए। तो अब आयरन की कंपोजिशन के लिए हमारी अर्थ पे, हमारे ये जो प्लेनेट है इस पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये किसी और सियारे से, किसी और प्लेनेट से ये आया है, आयरन जो है ये हमारी अर्थ की प्रोडक्शन नहीं है। तो कुरान पाक में भी हदीद के बारे में ये कहा गया है कि जो हदीद है इसके बारे में जो कुरान पाक की आयत है वो है व अनज़लना अल हदीद, व अनज़लना अल हदीद, और हमने कुरान पाक में जो इरशाद फरमाया गया और हमने हदीद को मतलब आयरन को नाजिल किया। तो कुरान पाक भी यही कह रहा है, आज से 1400 साल पहले की जो बात है कि कुरान पाक भी यही कह रहा है कि जो हमने जो आयरन को जो नाजिल किया है आसमानों से नाजिल किया है। तो साइंटिस्ट भी यही कह रहे हैं। ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आप लोगों से शेयर की। अब आप देखें आयरन के बारे में आपको पता है कि सामान हर्ब बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जंगी हथियार बनाने के लिए इसमें लोहा जो है वो यूज़ होता है, और लोहे की जो कुव्वत है वो बाकी मेटल से इसकी जो फोर्स है वो ज़्यादा है। तो कुरान पाक में भी यही कहा, जब हदीद वर्ड यूज़ किया गया 57 सूरा में, तो वहाँ पर यह कहा गया है कि ये जो बहुत फौलादी है, फौलाद मतलब लोहा, ये फौलादी इसमें पावर है और इससे जो सामान है जंगी साजो सामान वो बनाया जाता है। और उसके बारे में अब ये कहा गया कि लोग ये ना सोचें कि ये ही ताकतवर है, बस इससे बढ़ के और कोई ताकतवर चीज़ नहीं है हदीद जो है। तो इसलिए कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इसी सूरा में, और इसी जहाँ पर हदीद वर्ड यूज़ किया गया है उसी के बाद में इरशाद फरमाया इन्नल्लाह कवियुन अज़ीज़, कि अल्लाह ही है जो गालिब है, कुव्वत वाला है। लोहे की जो कुव्वत है वो मटेरियल है, उसकी कुव्वत है, लेकिन इससे भी बढ़ के किसी की कुव्वत है जो कि हम इससे कंपेयर नहीं कर सकते हदीद से। वो कौन सी ज़ात है? वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। और यही इन्हीं अल्फाज में फरमाया कि इन्नल्लाह कवियुन अज़ीज़, कि अल्लाह ही है जो कुव्वत वाला है और गालिब है। तो जब अल्लाह कुव्वत वाला है और गालिब है, इसी सूरह मुबारक की जो फर्स्ट आयत है, सूरह हदीद की जो फर्स्ट आयत है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हदीद जो सूरह स्टार्ट हो रही है उसके बारे में, उससे पहले आपने इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, पहली जो सूरह नंबर 57 अल हदीद, मैं रिपीट कर रहा हूँ, और इसकी पहली आयत है सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमान में जितनी भी चीज़ें हैं सब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। तो नाज़रीन कराम, हमें भी अल्लाह की तस्बीह बयान करनी चाहिए और अल्लाह की जो कुदरत की निशानियाँ हैं और कुरान पाक की जो साइंटिफिकली जो मौजज़ात हैं वो भी हमारे सामने आ जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।